अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। आज हम बात करेंगे क्या आप खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं? क्या खाने के बाद चाय काफ़ी या मीठा लेने की आदत है? खाने के फ़ौरन बाद तेज़ वॉक और वर्जिश शुरू कर देते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है क्योंकि खाने के बाद के इब्तिदाई मिनट हमारी हाज़मे ब्लड शुगर और मैदे की सेहत पर असर डाल सकते हैं। आज हम साइंसी मालूमात की रोशनी में जानेंगे कि खाने के बाद पहले 30 मिनट में क्या करना बेहतर है, कुन कामों से बचना चाहिए और कुन मशहूर बातों का कोई मजबूत साइंसी सबूत नहीं। सबसे पहले, खाने के बाद जिस्म में क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा निज़ाम हाजमा खुराक को तोड़ने और ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने का अमल शुरू करता है। खाने के बाद खून में ग्लूकोज भी बढ़ता है, ख़ास तौर पर अगर खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों। इसीलिए खाने के बाद हल्की जिस्मानी सरगर्मी बाज़ अफराद खुसूसन टाइप 2 ज़ियाबीतस ब्लड शुगर के मसले वाले लोगों में खाने के बाद ब्लड शुगर के इजाफे को कम करने में मदद दे सकती है। तहकीक में खाने के बाद वर्जिश के फ़वाइद ख़ास तौर पर खाने के बाद के इब्तिदाई घंटों में देखे गए हैं। नंबर 1, खाने के बाद हल्की वॉक करें। खाने के बाद मुकम्मल तौर पर साकित रहने के बजाय हल्की वॉक एक अच्छा इंतखाब हो सकती है। आप तकरीबन 10 से 15 मिनट की आरामदेह वॉक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रफ्तार बहुत तेज़ हो। मकसद ये नहीं कि खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश का मुकाबला शुरू कर दिया जाए, बल्कि मकसद जिस्म को हल्की हरकत देना है। ख़ास तौर पर जिन अफराद को ब्लड शुगर का मसला है, उनके लिए खाने के बाद जिस्मानी सरगर्मी ब्लड शुगर के रद्दअमल को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। लेकिन अगर आपको दिल की बीमारी, शदीद कमज़ोरी, चक्कर, सांस की तकलीफ या कोई ऐसी बीमारी है जिसमें वर्जिश महदूद है, तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सरगर्मी करें। नंबर 2, फ़ौरन ना लेटें। खाने के फ़ौरन बाद सोफ़े या बिस्तर पर लेट जाना ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मसला बन सकता है जिन्हें एसिड रिफ्लक्स या सीने की जलन रहती है। जब आप लेटते हैं तो मैदे का तेज़ाब ग़िज़ाई नाली की तरफ वापस आने का इम्कान बढ़ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टो एंड किडनी डिजीज़ के मुताबिक जिन लोगों को रात के वक्त रिफ्लक्स की अलामात होती है, उन्हें सोने या लेटने से कम अज़ कम 3 घंटे पहले खाना ख़त्म करना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए खाने के बाद सीधे बैठो या हल्की वॉक करें, ख़ास तौर पर अगर आपको सीने की जलन या खट्टी डकारों की शिकायत रहती है। नंबर 3, खाने के फ़ौरन बाद सख्त वर्जिश न करें। यह बहुत अहम फ़र्क है। हल्की वॉक और सख्त वर्जिश एक चीज़ नहीं। खाने के फ़ौरन बाद दौड़ लगाना, भारी वज़न उठाना, सख्त जिम वर्कआउट या बहुत तेज़ वर्जिश हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं। खाने के बाद जिस्म हाज़मे के अमल में मसरूफ़ होता है और सख्त वर्जिश से बाज़ लोगों को मतली पेट में बेआरामी या भारीपन महसूस हो सकता है। अगर आप बाकायदा सख्त वर्जिश करते हैं तो अपनी वर्जिश और खाने के दरमियान मुनासिब वक्फ़ा अपने वर्जिश के मामूल खाने की मिकदार और जिस्मानी हालत के मुताबिक रखें। नंबर 4, खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा चाय या काफ़ी से मुहतात रहें। यह कहना दुरुस्त नहीं कि हर शख्स के लिए खाने के बाद चाय या काफ़ी लाजिमना नुकसानदेह है। लेकिन अगर आपको एसिड रिफ्लक्स, सीने की जलन या बदहज़मी होती है तो कैफ़ीन वाली चीज़ें आपकी अलामात को बढ़ा सकती है। के मुताबिक बाज़ अफराद में काफ़ी और दीगर कैफ़ीन वाली ग़िज़ाएँ रिफ्लक्स की अलामात को बढ़ा सकती है। इसलिए अगर चाय या काफ़ी के बाद आपको जलन, खट्टी डकारें या मैदे की तकलीफ होती है तो इस आदत पर नज़र डालें। नंबर 5, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ पीने से बचें। पानी जिस्म के लिए ज़रूरी है और प्यास लगने पर पानी पीना चाहिए, लेकिन खाने के बाद बड़ी मिकदार में पानी ज़बरदस्ती पीना ज़रूरी नहीं। अपनी प्यास के मुताबिक मामूल के अंदाज में पानी पीना बेहतर है। ये मशहूर दावा के खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना लाजिमना हाज़मा ख़राब कर देता है, साइंसी तौर पर अमूमी उसूल नहीं समझा जाता। नंबर 6, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें। अगर कोई शख्स सिगरेट नोशी करता है तो खाने के बाद सिगरेट पीना सेहतमंद आदत नहीं। सिगरेट नोशी मजमूई तौर पर दिल, फेफड़ों और खून की नालियों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए खाने के बाद सिगरेट को हाज़मे के लिए मुफीद समझना दुरुस्त नहीं। बल्कि बेहतरीन फ़ैसला यही है कि सिगरेट नोशी छोड़ने की कोशिश की जाए। नंबर 7, खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं। अगर आपने अभी मुकम्मल खाना खाया है तो उसके फ़ौरन बाद मीठा केक, मिठाई या मीठे मशरूबात शामिल करने से मजमूई कैलोरीज़ और इज़ाफ़ी शुक्र की मिकदार बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर ज़ियाबीतस, प्री-ज़ियाबीतस या वज़न के मसले वाले अफराद को इज़ाफ़ी शुक्र के इस्तेमाल पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए।
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी इजाफी शुक्र वाली ग़िज़ाओं और मशरूबात को महदूद करने की सिफारिश करती है। नंबर 8, खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा झुकने से बचें। अगर आपको रिफ्लक्स सीने की जलन होती है तो खाने के फ़ौरन बाद बार बार आगे झुकना ऐसी पोजीशन इख्तियार करना जिससे पेट पर दबाव पड़े अलामात को बढ़ा सकता है। इसलिए खाने के बाद कुछ देर सीधी पोजीशन में रहना बेहतर है। नंबर 9, खाने के बाद ब्रश कब करें? ये एक आम सवाल है, ख़ास तौर पर अगर आपने ऐसी चीज़ें खाई या पी हैं जो दांतों की सतह पर तेज़ाबी असर डाल सकती है तो फ़ौरन ब्रश करने के बजाय मुनासिब वक्फा रखना बेहतर हो सकता है। अगर दांतों की सेहत के बारे में आपको बार बार मसला रहता है तो अपने डेंटिस्ट से मखसूस हिदायत लें। एक अहम गलतफहमी, खाने के बाद बिल्कुल हरकत नहीं करनी चाहिए। ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। आम सेहतमंद शख्स के लिए खाने के बाद हल्की वॉक एक मुनासिब आदत हो सकती है, बल्कि बाकायदा वॉक मजमूई क़ल्बी सेहत, जिस्मानी सरगर्मी और ब्लड शुगर समेत कई सेहत के अवामिल के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हल्की वॉक को शदीद वर्जिश समझना भी गलत है। तो खाने के बाद बेहतरीन 30 मिनट का मामूल क्या हो सकता है? आइए इसे बहुत आसान बना देते हैं। पहले 5 मिनट आराम से बैठें, खाना मुकम्मल करें और फ़ौरन लेटने से बचें। अगले 10 से 15 मिनट अगर आपकी तिब्बी हालत इजाज़त देती है तो हल्की वॉक करें। बाकी वक्त सीधी पोजीशन में रहें, पानी प्यास के मुताबिक पिएं और फ़ौरन सख्त वर्जिश, सिगरेट नोशी या बहुत ज़्यादा मीठे मशरूबात से बचें। अगर आपको रिफ्लक्स रहता है तो ख़ास तौर पर खाने के बाद लेटने से बचना अहम है। कुछ लोगों को खुसूसी एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको ज़ियाबीतस है, दिल की बीमारी है, मैदे की बीमारी है, शदीद एसिड रिफ्लक्स है, गैस्ट्रोपेरिसस है, हाल ही में मैदे ग़िज़ाई नाली की सर्जरी हुई है, आवर्जिश के दौरान चक्कर, सीने में दर्द, सांस की शदीद कमी होती है, तो खाने के बाद की सरगर्मी अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रखें। मसलन गैस्ट्रोपेरिसस के मरीजों के लिए हल्की जिस्मानी सरगर्मी जैसे खाने के बाद वॉक की तजवीज़ दे सकता है, जबकि खाने के बाद कुछ वक्त लेटने से बचने की हिदायत भी दी जाती है। कब डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए? अगर खाने के बाद बार बार शदीद पेट दर्द, मुसलसल उल्टी, निगलने में दुश्वारी, खून वाली उल्टी, सीने में दर्द, अशदीद और मुसलसल पेट का दर्द हो तो इसे सिर्फ बदहज़मी समझ कर नज़रअंदाज न करें। ऐसी अलामात में तिब्बी मुआयना ज़रूरी हो सकता है। तो नाज़रीन, खाने के बाद पहले 30 मिनट के लिए ये आसान उसूल याद रखें। खाने के बाद हल्की वॉक, हाँ, फ़ौरन लेटना, ख़ास तौर पर रिफ्लक्स में नहीं, सख्त वर्जिश, फ़ौरन नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा कम करें, सिगरेट नोशी बिल्कुल नहीं, चाय काफ़ी अगर आपको रिफ्लक्स जलन बढ़ाती है तो कम करें। और सबसे अहम बात, हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ है। जो आदत एक शख्स के लिए मुनासिब है ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी मुनासिब हो। ये वीडियो अमूमी तिब्बी मालूमात के लिए है, ज़ाती तशख़ीस या इलाज का मुतबादिल नहीं। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ डॉक्टर बसमा। अल्लाह हाफ़िज़।